हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर क्या कौन सा चैप्टर है? पैरामीटर एंड एरियाज ऑफ फिगर्स, यानी कि कुछ शेप दे रखी होती हैं, उनका क्या करना है, अपने को एरिया फाइंड करना है। यानी कि कोई शेप देती है अपने को और उसका एरिया पूछ ले या फिर पैरामीटर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे वो सब देखना है। तो अब हम पहले तो अपने को ये पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल की शेप कौन सी होती है और जो स्क्वायर होती है उनकी शेप कौन सी होती है, फिर इनका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम पहले देखें कि रेक्टेंगल कौन सा होता है जिसकी लेंथ अलग होती है, ब्रीथ अलग होती है, यानी कि एल और बी, लेंथ और ब्रीथ दोनों की ही जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। तो वो कौन सी होगी? लेंथ होगी। अब बात करें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू में बी, यानी कि लेंथ इंटू में ब्रीथ है। अब बात करें इसके पैरामीटर की, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू में एल प्लस में बी। और स्क्वायर की देखें तो स्क्वायर क्या होती है? स्क्वायर क्या होती है? जिसकी सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं, यानी कि जितनी एक साइड है बाकी 3 साइड भी उतनी ही होती हैं। तो वो कौन सी बनती है? स्क्वायर बनती है, स्क्वायर बनती है। तो एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। इसके अंदर क्या दे रखा है? द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल 500 मीटर एंड 300 मीटर। एक लेंथ दे रखी है, किसकी? रेक्टेंगल की दे रखी है। कितनी दे रखी है? 500 मीटर दे रखी है। ये दे रखी, देखो लेंथ कितनी दे रखी है? 500 मीटर दे रखी है। अब बात करें हम किसकी? ब्रीथ की। ब्रीथ कितनी दे रखी है? 300 मीटर दे रखी है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड, यानी कि जो अपने को एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, उसका क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। जो भी अपने को प्लेस दे रखा है उसका अपने को एरिया फाइंड करना है। तो जो दे रखा है वो अपने को रेक्टेंगल की शेप का दे रखा है, और हमें पता है कि रेक्टेंगल की शेप का एरिया फाइंड करने की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एल इंटू में बी, यानी कि लेंथ इंटू में ब्रीथ। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? एल मल्टीप्लाई में बी होता है। एल मल्टीप्लाई में बी होता है, यही तो बनता है एरिया फॉर्मूला अपने को। तो इसमें एल की वैल्यू तो कितनी दे रखी है? 500 दे रखी है। और बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 300 दे रखी है। अब मल्टीप्लाई करो इसको। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया अपना? 5 को 3 से किया तो 15, और आगे कितने जीरो है? 1 0, 2 0, 3 0, 4 0। ये क्या आ गया अपना? उसका क्या आ गया? एरिया आ गया अपना। इतनी बात आई समझ में? दोबारा देखो। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लेस, यानी कि एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ तो कितनी दे रखी है? 500 मीटर दे रखी है। ब्रीथ कितनी दे रखी है? 300 मीटर दे रखी है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल पीस, यानी कि जो रेक्टेंगल की शेप दे रखी है उसका एरिया देखना है अपने को, और एरिया के निकालने का फॉर्मूला क्या है अपने पास से? एल इंटू में बी, ये फॉर्मूला है अपने पास। अब एल की वैल्यू अपने को दे रखी है क्वेश्चन में 500 मीटर, तो 500 लगा दिया। अब बी की वैल्यू दोबारा दे रखी है कितनी? 300 मीटर, तो 300 मीटर रख दिया। ये रहा, ये तो एल की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई अपनी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया तो कितना बना अपना? 15, यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो 15, और आगे देखो कितनी डिजिट है, यानी कि कितने जीरो दे रखे हैं? 1 जीरो तो ये रहा, दूसरा जीरो ये रहा, तीसरा जीरो ये रहा, चौथा जीरो ये रहा, तो चारों जीरो लिख दिए। ये अपना क्या आ गया? रेक्टेंगल की एरिया आ गया अपना।
अब देखते हैं कि दूसरे पार्ट में क्या पूछा है। अब दूसरा पार्ट देखो, द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ़ 1 मीटर स्क्वेयर ऑफ द लैंड क्रॉस 10,000 रुपीज़। यानी कि कोई कॉस्ट ले रखी देनी है उसको, तो जब 1 मीटर स्क्वेयर की जो होती है, 1 मीटर स्क्वेयर की जो होती है वो कितनी देर की है, कितनी देर की है, 10,000 रुपीज़ दे रखी है। 1 मीटर स्क्वेयर की 10,000 रुपीज़ दे रखी है और अपने पास टोटल मीटर स्क्वेयर कितना आ गया था, 3, 4, यही आया था ना अपना टोटल मीटर स्क्वेयर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो अपनी जो टोटल कॉस्ट है वो मिल जाएगी अपने को। तो देखो क्वेश्चन में ये लिख रखा कि सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर लैंड यानी कि 10,000 रुपीज़ दे रखी है, तो ये तो इसकी कॉस्ट अपने को क्वेश्चन में दे रखी है 10,000 रुपीज़ दे रखी है, ये दे रखी। अब अपने को किसकी पूछी है, टोटल लेंथ, टोटल कॉस्ट पूछी है और टोटल अपने पास कितने मीटर स्क्वेयर आ गया, ये आ गया। तो इस 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा अपने को कि टोटल इतने पैसे उसने इतने एरिया के पे किए हैं। तो एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। एक तो लेंथ दे रखी है, दूसरी ब्रीथ दे रखी है। एक तो लेंथ दे रखी है और दूसरी क्या दे रखी है, ब्रीथ दे रखी है। लेंथ तो 500 मीटर दे रखी है, ये दे रखी है देखो, और ब्रीथ कितनी दे रखी है, 300 मीटर दे रखी है। ये लेंथ दे रखी है, ये ब्रीथ दे रखी। अब एरिया पूछा है पहले पार्ट में, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है अपने पास, लेंथ इंटू में ब्रीथ, तो ये लगा लिया अपन ने। अब लेंथ की वैल्यू पुट कर दी 500, देखो ये कर रखी, ये कर रखी 500 मीटर कर दी, और ब्रीथ की कितनी दे रखी है, 300 मीटर दे रखी है, तो 300 मीटर लिख दिया अपन ने। इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये अपने पास क्या आ गया, टोटल एरिया आ गया अपना, जो क्वेश्चन में पूछा था अपन ने फाइंड कर दिया। अब दूसरे पार्ट की आई बारी। दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, क्या पूछा है कि द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ़ 1 मीटर स्क्वेयर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज़। यानी कि 1 मीटर स्क्वेयर की जो कॉस्ट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10,000 रुपीज़ दे रखी है। तो वो लिखी अपन ने, ये दे रखी 10,000 रुपीज़, ये दे रखी 10,000 रुपीज़ दे रखी है, 10,000 रुपीज़ आ गई। अब पूछा क्या है, टोटल कॉस्ट की निकालनी है अपने को, जितना एरिया है उसकी टोटल कॉस्ट है वो कितनी लगती है वो निकालनी है अपने को। 1 मीटर स्क्वेयर की 10,000 है, तो टोटल अपने पास आ रखा है एरिया ये, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो अपनी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि हम टोटल पे उसको जितना भी पैसा देंगे वो उसकी अपनी आ जाएगी कॉस्ट। तो आई होप कि ये पहला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद ही आगे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। अब बारी आई दूसरे क्वेश्चन की। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वेयर पार्क हुज पैरामीटर इज 320 मीटर। मैंने बताया था पैरामीटर कौन सा होता है, यानी कि स्क्वेयर कौन सा होता है, सॉरी स्क्वेयर बाय मिस्टेक, स्क्वेयर कौन सा होता है, ये तो हो गया रेक्टेंगल, ये तो क्या हो गया रेक्टेंगल। अब बारी आई स्क्वेयर की, यानी कि जिसकी सारी साइड क्या दे रखी हों, बराबर दे रखी हों। मान लो ये 1 की है तो ये भी 1 की होगी, ये भी 1 की होगी और ये भी क्या होगी 1 की। तो ये साइड और ये साइड और ये साइड, चारों साइड आपस में बराबर हो बराबर होंगी, वो क्या होगी रेक्टेंगल। एवरी एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा।
तो चलिए देखते हैं इसका आगे का। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज 320 मीटर। चलो पढ़ते हैं आगे इसको। पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क कितना दे रखा है? 320 मीटर दे रखा है अपने को। ये दे रखा देखो 320 मीटर। अब अपने को पता है कि एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू में साइड। स्क्वायर का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 4 इंटू में साइड। किसके इक्वल है ये? पैरामीटर के।